एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? अच्छा, आज ना मैं वन कट सेगमेंट लेकर आई हूँ आपके लिए, जो कि हम लेट नाइट को करते हैं। तो वन कट सेगमेंट में मुझे अभी बैठे बैठे अचानक से एक टॉपिक मेरे माइंड में आया कि जब जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके बारे में पहले सोचिएगा, ठीक है? तो जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो जब भी आपको देखते हैं, मतलब जब भी वो आपको देखते हैं तो आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या व्यू, मतलब आप उनको कैसे देखते हो। जैसे ही उन्होंने आपको देखा, जैसे आप पर नज़र पड़ती है, वो बंदा क्या सोचता है आपके बारे में, ठीक है? मतलब जैसे ही ये उन लोगों के लिए जो लोग इस पर्सन को देख भी चुके हो, कभी वीडियो कॉल की है तो वीडियो पे देख चुके हो, या फेस टू फेस कहीं मुलाकात होती है आपकी रोज़, तो वो आपको देखते हैं, आप उनको देखते हो, तो वो कैसे आपको फील करते, कैसे आप उनकी नज़र में, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप क्या हो उनकी नज़र में, ठीक है? कैसे दिखते हो, या उनकी नज़र में आपकी क्या, मतलब क्या हो आप उनकी नज़र में, ठीक है? वो किस तरह से आपको देखते हैं। तो वन कार्ड सेगमेंट होगा आज, जर्नल रीडिंग है, ठीक है? तो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो। ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ में फिट ऑन होने की ज़रूरत नहीं है। अगर पर्सनल रीडिंग्स बुक करवानी है तो इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट आप मुझे कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? चलो जी, स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से हम 3 कार्ड्स, एज ऑलवेज हम जैसे 3 कार्ड्स निकालते हैं, तो तीनों कार्ड आपके सामने मैंने निकाले हैं। अगर कोई टाइम स्टैम्प्स लगा सके तो लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर है जी 3 कार्ड्स वन कार्ड सेगमेंट में, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। अब मैं यहाँ पर रखूँ क्या कि आपको चूज़ करने में इजी हो। तो कार्ड नंबर 1 के लिए मैं यहाँ से ये ले लेती हूँ। ये पता नहीं मेरे बेटे का टॉय है, लेकिन मुझे बड़ा पसंद है, इसको शायद सोनिक बोलते हैं। तो पहले हम सोनिक रख देंगे, उसके बाद हम रखेंगे नंबर 2 पे ये प्यारी सी क्यूट सी क्या है, ज्वेलरी बॉक्स बोल दो या जो भी बोल दो, ठीक है? और थर्ड वाले पे हम ये रखेंगे, ये देखो, ये प्यारा सा मेरे पास है क्रिस्टल का ये ट्री है, तो ये ट्री मैंने रख दिया है, ठीक है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है? तो अब आपने क्या करना है, इंट्यूटिवली इन तीनों में से कोई भी एक जो भी आपको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, आपने उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है? थोड़ी देर वीडियो को पॉज कर लो और फिर देखो कि वो आपको किस तरह से फील करते हैं, आप उनकी नज़र में कैसे। तो जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है, ये सोनिक, चलो देखते हैं कि ये पर्सन आपको कैसे देखते हैं, आपके बारे में क्या फील करते हैं, या आप उनकी नज़र में कैसे हो। ओह ग्रेट फॉर्च्यून, इसको हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे। एक कार्ड हम इसके क्लैरिफिकेशंस के लिए लेंगे और एक हम इनका मैसेज लेंगे आपके लिए, ठीक है? अगर वीडियो बड़ी भी हो जाती है, लंबी हो जाती है, कोई मसला नहीं है। आप में से अगर कोई टाइम स्टैम्प्स लगा सके तो बहुत अच्छी बात है, लगा दीजिएगा, वरना मैं कोशिश करूँगी कि मैं खुद ही लगा लूँ। चलो, एक कार्ड हम इसको क्लैरिफाई करने के लिए ले रहे हैं और एक कार्ड हम लेंगे मैसेज, इनका मैसेज, एक कार्ड इनका मैसेज, ठीक है? चलो देखते हैं कि आपको कैसे। ओह माय गॉड, 6 ऑफ वैंड्स। ये पर्सन को लगता है आपके पास बड़ा पैसा है भैया, पैसे वाली पार्टी हो आप ठीक है? और अगर पैसा, वैसे नहीं, पैसा अगर पैसा नहीं है तो आप ना दिल के बड़े धनी हो। होता है ना, कोई बंदा दिल का बड़ा होता है, यार ये बंदा दिल का बड़ा धनी है, इस बंदे को, मतलब इसके अंदर तो प्यार ही प्यार भरा हुआ है। और एक चीज़ और, ये पर्सन को लगता है, लुक एट दिस, आई वॉन्ट यू कहना चाह रहे हैं दैट आई वॉन्ट यू, यानी कि ये पर्सन को लगता है कि आप ना बहुत लकी हो, और आप जब से इनकी लाइफ में आए हो तो इनका ना लक बहुत चमक रहा है, और इनकी जितने भी इनकी लाइफ में काम हैं वो सारे खुद ही हो रहे हैं। मतलब जो काम कहीं अटके हुए थे वो काम खुद ही हो रहे हैं, ठीक है? और जब भी ये पर्सन आपको फर्स्ट टाइम जैसे ही आपको देखते हैं, आपको जिस तरह से वो मतलब व्यू करते हैं, इनको लगता है कि आप एक आप इनका लकी चार्म हो, और दूसरा ये पर्सन आपको बहुत थोड़ा प्राउडी भी देखते हैं कि आप में थोड़ा प्राउड भी है, और ये आपको व्यू करते हैं कि आप बिल्कुल वैसा ही इंसान हो जैसा इनको चाहिए, आप बिल्कुल वैसे हो, बिल्कुल एक कंप्लीट पैकेज हो,
आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप बहुत अच्छे हो, बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत लविंग केयरिंग हो, आप हर लिहाज से बहुत अच्छे हो, आप सक्सेसफुल हो, और हाँ मतलब आप प्राउडी भी हो, आप अपनी मर्ज़ी और अपने हिसाब से बात करते हो। तो इस पर्सन को लगता है कि आप जैसा इंसान ही आपको चाहिए था। तो इनको आप एक कंप्लीट पैकेज की तरह दिखते हो, इनको लगता है कि आप में कोई कमी ही नहीं है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आपको ये व्यू करते हैं। और ये पर्सन जो हैं आपके साथ कहीं ऑफिस में, कहीं आप दोनों एक साथ शायद फेस टू फेस रोज़ एक दूसरे से मिलते हो, तो ये कोई आपके ऑफिस से पर्सन दिख रहा है जहाँ पर आप दोनों साथ में काम करते हो, या फिर कहीं ना कहीं कहीं स्टडी करते हो तो भी ये पर्सन को रोज़ आप देखते हो, कॉलेज में हो या यूनिवर्सिटी में हो तो आप दोनों एक दूसरे को रोज़ देखते हो, या फिर कहीं ऑफिस में काम वाम करते हो तो आप दोनों एक दूसरे को रोज़ मतलब फेस टू फेस देखते रहते हो, ठीक है। आप कोई सेलिब्रिटी हो सकते हो, या ये कोई सेलिब्रिटी हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन आपको एक सेलिब्रिटी की तरह देखते हैं कि आप तो मतलब आपको तो सेलिब्रिटी होना चाहिए था, आपका ऑरा, आपकी खूबसूरती ऐसी है। स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो आपका ड्रेसिंग सेंस इस पर्सन को बहुत पसंद है। इस पर्सन को लगता है कि कोई सेलिब्रिटी होती है ना, वैसे ड्रेसिंग होता है आपका, ठीक है। तो 6, 7, 8 नंबर 8 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका मूलांक है या इस पर्सन का है नंबर 8, या फिर 26 आपकी एज हो सकती है, या इस पर्सन की 26 एज हो सकती है, ठीक है। एंड दे वांट यू, ये कहना चाहते हैं कि आप मुझे चाहिए, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा ज्वेलरी बॉक्स सेलेक्ट किया था। आपके माइंड में जो पर्सन है वो आपको किस तरह देखते हैं, किस तरह व्यू करते हैं, कैसे आप उनकी नज़र में हो। लेट्स सी। टॉयल एंड लेबर, 38 हो सकती है आपकी एज, या इस पर्सन की 38 हो सकती है। 11 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखता होगा, 11 आप दोनों सोलमेट्स हो सकते हो, या फिर ये पर्सन के साथ आपका कोई फ्रेश न्यू स्टार्ट हुआ है, कोई न्यू पर्सन ये हो सकते हैं जिनके साथ आप शायद रिसेंटली मिले हो, रिसेंटली बात हुई है। इसको हम क्लैरिफाई के लिए एक कार्ड लेंगे, और एक कार्ड हम इनके मैसेज का लेंगे कि आपको कोई अगर मैसेज देना चाहते हैं तो क्या देना चाहेंगे, ठीक है। चलो, द हायरोफेंट, इस पर्सन को लगता है कि आपके पास बहुत नॉलेज है, आपके पास बहुत विजडम है, आप बहुत काइंड हार्टेड हो। इस पर्सन को लगता है कि आप कोई गुरु हो, आपके पास बहुत तजुर्बा है, आप बहुत तजुर्बेकार पर्सन हो। इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत मेहनती हो, ठीक है, आप काम पर अपने बहुत ज़्यादा फोकस रखते हो, आप बहुत मेहनत करते हो, और आपके पास जितना भी है आप बेशक इतनी मेहनत करते हो लेकिन फिर बदले में आपको इतना पैसा नहीं मिलता है, लेकिन आप उसमें भी खुश रहते हो, ठीक है। और आपको बहुत मेहनती देखते हैं, इनको लगता है आप बहुत मेहनती हो, बहुत मेहनत करते हो, और इनको ये भी लगता है कि आप बहुत ट्रेडिशनल हो, आप किसी अच्छी फैमिली, एक अच्छी ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग रखते हो। इसीलिए आप गलत राह पर जाकर पैसा कमाने से बेहतर है कि आप मेहनत करके पैसा कमाना पसंद करते हो, बजाय इसके कि मैं गलत राह पर जाऊं, कोई गलत काम करके मैं पैसा कमाऊं। तो आप मेहनत को ज़्यादा फोकस करते हो कि मैं मेहनत से पैसा कमाऊं, और आप किसी से कोई 2 रुपये 3 रुपये की मदद तक भी नहीं लेते हो, मतलब 2-3 रुपये की तो नहीं, लेकिन आपको अगर कोई कुछ पैसा चाहिए होगा, या आपको कोई मतलब आपको अगर कोई ज़रूरत होगी तो आप ना किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते हो, आप खुद अपना कमाना पसंद करते हो। अगर आप फीमेल भी हो तो मे भी आपके ऊपर फैमिली की जिम्मेदारियां हैं, आप बहुत ज़िम्मेदार इंसान हो, आप अपने सिबलिंग्स का भी बहुत ख्याल रखते हो, या आप अगर सिंगल मदर हो अपने बच्चों का ख्याल रखते हो, तो ये बहुत हाई रिगार्ड में देखते हैं आपको। इनको लगता है कि आप इनके गुरु हो, मेंटोर हो। इनको लगता है कि आप भले ही आपके पास पैसा इतना हो ना हो, भले ही आप एक छोटी मोटी नौकरी करते हो, लेकिन आप ना बहुत, आपके पास नॉलेज बहुत है, आपके पास ना आप बहुत अच्छा गाइड करते हो, और आप अच्छे मेंटोर हो इनके, बहुत अच्छे गुरु हो इनके। और ये पर्सन को लगता है आपके, देख रहे हो इनके पास कितनी सारी बुक्स पड़ी हुई हैं, इनको लगता है कि आपने दुनिया को बड़े अच्छे से जाना है, दुनिया को बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपको पता है कि आपके पास तजुर्बा बहुत है, ठीक है। और आप बहुत ट्रेडिशनल हो, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, यूनिवर्स पर बहुत बिलीव करते हो,
आप ना ट्रेडिशंस पर अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड रहते हो। मुझे ये भी दिख रहा है अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो। इनको ऐसा लगता है आपको जब भी ये देखते हैं या जब भी आपसे बात करते हैं या जब भी आपसे मिलते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए भी मुझे लग रहा है कि जैसे आप एक ही कंपनी में या एक ही जगह पर एक दूसरे के साथ जॉब करते हो, फेस टू फेस रोज़ ही मुलाकात होती है, ठीक है। आप लोगों के लिए भी मुझे यही दिख रहा है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों की, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों की फर्स्ट मुलाकात किसी स्पिरिचुअल जगह पर हुई थी। 10-10 ऑन द काउंटर। कोई स्पिरिचुअल जगह थी जहां पर आप दोनों की फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी, और तब से लेके अब तक ये पर्सन आपको रिस्पेक्ट बहुत करते हैं आपकी। और मुझे ये भी है यहाँ पर एक चीज़ मुझे और भी दिख रहा है, हो सकता है कि आप एज में इनसे बड़े हो या ये आपसे एज में बड़े हैं, लेकिन इनको लगता है कि आपके पास तो इनसे भी ज़्यादा नॉलेज है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि आपको मैसेज जो है वो क्या देना चाहते हैं। आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम। तो ये पर्सन आपके बारे में मतलब बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा थिंकिंग प्रोसेस, मतलब बहुत बहुत सोचते हैं, ठीक है। ऑल द टाइम, हर वक्त ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। चलिए जी, अब चलते हैं ग्रुप नंबर 3 की तरफ। 1 कार्ड सेगमेंट में ये पर्सन जो आपके माइंड में है, ये जब भी आपको देखते हैं तो कैसे व्यू करते हैं आपको, इनकी नज़र में आप कैसे इंसान हो, कैसा देखते हैं, जिन्होंने ट्री चूज़ किया है, ठीक है। तो अगर आपने ट्री चूज़ किया है तो इसका मतलब आप जो है वो बहुत फैमिली ओरिएंटेड हो, फैमिली को बहुत चाहते हो, और आप ना एक स्टेबल कनेक्शन पर बिलीव रखते हो। ट्री का मतलब फैमिली भी होता है, और ट्री स्टेबल अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड भी दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हाँ, यहाँ पर थीफ की एनर्जी आई है, ठीक है भाई। क्यों वाह, ये आपको क्या थीफ समझते हैं? लेट मी सी। 24 आपकी एज हो सकती है। ओह, 9 ऑफ कप्स, और बॉटम में ना पेज ऑफ कप्स में भी आप दोनों में एज का कोई गैप हो। अच्छा, मैं यहाँ से एक मैसेज भी देख लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। मुझे यहाँ पे पता समझ आ गई कि आपको थीफ क्यों समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड इसको क्लैरिफाई करने के लिए आया है वो है 9 ऑफ कप्स। और जो 9 ऑफ कप्स का कार्ड होता है, ये विश फुलफिलमेंट को दिखाता है, यानी मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश हो तुम, ठीक है। इस पर्सन को लगता है कि आप चोर हो, आपने इनका दिल चुराया है ठीक है। वैसा वाला चोर नहीं, वैसा वाला थीफ नहीं है ये, ठीक है। हम वो वाली रीडिंग नहीं कर, हम रोमांटिक रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। हम रोमांटिकली बात सोच रहे हैं कि ये बंदा आपको रोमांटिकली कैसे फैंटेसाइज करता है, ये कैसे व्यू करता है। तो रोमांटिकली इस पर्सन को लगता है आपने इनका दिल, जिगर, गुर्दा, दिमाग सब चोरी कर दिया, इनके पास कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। और इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप किसी का भी दिल चुरा सकते हो, आप किसी के भी दिल में बस सकते हो, आप किसी की भी विश फुलफिलमेंट बन सकते हो। और इस पर्सन 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। ये पर्सन अपने आप को आपके साथ इमोशनली भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, ठीक है। और अगर किसी ने टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप किसी ऑफिस के किसी बंदे के बारे में सोच रहे थे तब आपने ये कार्ड चूज़ किया है, तो मे भी ये पर्सन आपको, इनको लगता है कि आपने कुछ इनसे चोरी किया है, या आपने कुछ इनको धोखा दिया है, या फिर इनकी कोई ख्वाहिश थी तो वो आपने पूरी नहीं की, और आपने इनको वो ख्वाहिश, आपने अपने वादा खिलाफ़ी की है, आपने वादा पूरा नहीं किया। इनकी विश थी आपसे मिलने की, आपने मना कर दिया, आपने वादा खिलाफ़ी की है, आपने सही नहीं किया। कुछ इस तरह की भी यहाँ पर एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही हैं। अब जो भी हो रहा है, पिक हो रहा है, मैं आपको बता रही हूँ। टेक व्हाट रेजोनेट्स, जो आपसे रेजोनेट होता है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं। और अगर आपको ये चीज़ें ट्रिगर कर रही है कि नहीं जी, मैं तो कोई ऐसा वैसा, मैंने तो किसी का दिल नहीं चुराया, मैं तो ये नहीं, मैं तो वो नहीं, तो फिर ये आपकी रीडिंग नहीं है। आप कोई और ग्रुप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। पहला देख लो, दूसरा देख लो, अगर आपको लगता है नहीं जी मेरी तो ये रीडिंग नहीं है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि ये आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं तो ये आपको क्या बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर नंबर है 4, 5 से 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, मे बी आपका मूलांक हो या इनका हो। 24 एज आपकी हो सकती है, इनकी, या फिर 24 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, या आपकी है या इस पर्सन की है। तो 24 को अगर हम करेंगे प्लस करेंगे तो 4 और 6 बनता है, तो 6 आपका मूलांक बनेगा, ठीक है। आई वॉन्ट टू फॉल स्लीप नेक्स्ट टू यू, ओ माई गॉड। तो ये बी केयरफुल हो सकता है कि इस पर्सन को आपको धोखा देने की थी वो। एक चीज़ ये भी यहाँ पर है, आई वॉन्ट टू फॉल स्लीप, मे बी ये पर्सन
आप इस पर्सन की बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि ये आपके साथ वन नाइट स्टैंड करें, समझ रहे हो। अगर आप फीमेल हो 444 ऑन द काउंटर, बी केयरफुल। ये पर्सन आपको जब भी देखते हैं, इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत, आपकी बॉडी, आप मतलब बहुत आप खूबसूरत हो। अब मैं क्या खुल के बताऊं, जो भी बंदा आपके माइंड में है, बी केयरफुल। ये पर्सन आपके साथ सिर्फ और सिर्फ समझ रहे हो ना, सिर्फ सेक्सुअली एक अटैचमेंट पाना चाहता है, या सेक्सुअली आपके साथ एक रिश्ता बनाना चाहता है, और आप ठहरे फैमिली ओरिएंटेड, आपको स्टेबल कनेक्शन चाहिए। जबकि ये पर्सन एक बार अगर आपको पा लिया, आपको आपकी इस पर्सन की विश पूरी हो गई, अगर इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट आपने कर ली, अगर आप इस पर्सन से मिलने चले गए या फिर आपने फिजिकल हो लिया इस पर्सन के साथ, मैं सारी सीधी बात बोलूँगी, कोई शुगर कोटिंग नहीं है, सीधा सीधा बोलूँगी, अगर आपने इस बंदे की ख्वाहिश पूरी कर ली तो ये आपको धोखा दे सकता है। तो इसके मन में आपको धोखा देने की भी बातें हो सकती है, छल कपट हो सकता है। तो बी केयरफुल, क्योंकि आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, आपने ट्री चूज़ की है, यानी कि आपको एक फैमिली चाहिए, आपको एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए इस पर्सन से। जबकि ये पर्सन की विश है, ये पर्सन आपको बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी डींगे मारता होगा, बड़ी बड़ी बातें करता होगा, मैं तो तुम्हारे लिए चांद और तारे तोड़ के आ जाऊँ। बोलो भैया तोड़ के आ जाओ, फिर मैं मानूँ तो अलग बात है, अदरवाइज नो, इनके छल खपट में मत आना। इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि दे वांट टू, देख रहे हो, आई वांट टू फॉल स्लीप नेक्स्ट टू यू। तो ये एक रोमांटिकली आपको अपने बराबर में, आप समझ रहे हो कैसे फैंटेसाइज करते हैं, या वन नाइट स्टैंड, या हुकअप करना, या फिर जो आजकल चल रहा है, आजकल तो यही चल रहा है ना, आजकल तो बस यही तो ड्रामे चल रहे हैं। आजकल सच्चाई है कहाँ, कहीं पर भी नहीं है। लोगों की बस यही ख्वाहिश होती है कि बंदी खूबसूरत है या बंदा खूबसूरत है, ठीक है। लड़के लड़कियां दोनों में यही चल रहा है भैया। ये 90s वाला अब वो नहीं दौर रहा, हम थे 90s वाले, हमें चाहिए था सच्चा प्यार, जो हमको मिला ही नहीं ठीक है। तो ये 90s वाला किस्सा ही नहीं है, आजकल 90s वाले लोग नहीं है, आजकल का तो कुछ अलग ही सिस्टम चल रहा है। जो मिल गया तो भाई हुकअप्स हो गया, फिर ब्रेकअप भी इसी तरह हो जाते हैं जल्दी से, है ना। वहाँ प्यार हुआ, वहाँ इतनी जल्दी हुकअप हो गए, घूमना फिरना सब कुछ हो गया, उसके बाद फिर रोना धोना शुरू। अब क्या करें जी, ब्रेकअप हो गया मेरे सैया जी के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया, वो वाला सीन शुरू हो जाता है। तो बी केयरफुल, स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो बी केयरफुल। क्या हो सकता है कि इस पर्सन को आपको धोखा देने का माइंड में है, आपका जो फिजिकल बॉडी है उसको, मतलब इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट है कि आप उनके साथ हो, आप उनके साथ, मतलब समझ रहे हो ना। फिर उसके बाद ये आपको घोस्ट कर सकते हैं थीफ। तो बी केयरफुल, हो सकता है ये पर्सन प्लेयर हो, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, आपको लगता नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है, ये बंदा बहुत अच्छा है, या बहुत भरोसे के काबिल है, या बहुत ज़बरदस्त बंदा है, या मैं पर्सनली इस बंदे को जानती हूँ, तो फिर हो सकता है कि इस पर्सन को लगता है कि आपने इनका दिल चोरी कर लिया भाई, फिर वो तब ये चीज़ होगी। लेकिन फिर भी रोमांटिक फीलिंग्स तो बहरहाल इनकी आपके लिए भी हैं, इनकी भी आपके लिए हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। बॉटम देखना चाह रही थी मैं, ठीक है। सो ये पर्सन ना, इसके साथ बॉटम ये मैच हो रहा है कि ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकते हैं, थोड़ा दूर हैं आपसे। 36 हो सकती है आपकी एज, तो ये आपसे छोटे भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना पेज आया था, मे बी आप दोनों में एज का गैप है, ये छोटे हैं आपसे, आप बड़े हो, तो शायद इसीलिए ये बस आपको पटा रहे हैं ज़रा बातों बातों में, तो इसीलिए बी केयरफुल। सो मतलब अपना दिल क्यों दुखाना, लोगों की 2 दिन की ख्वाहिश पूरी करने के लिए, विश पूरी करने के लिए अब अपना दिल दुखाओ, ये अच्छी बात नहीं। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।